अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खान लर्निंग हब के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर तारिक अजमल खान। प्यारे बच्चों, आज हमने फर्स्ट ईयर का लेक्चर पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बच्चों, इस चैप्टर का जो दायरा कार है वो आपके पास वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के ऊपर घूमेगा। तो बच्चों, वेक्टर्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल एंड also have some या also have physical significance। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो, यानी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट टाइप्स हैं उन पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्वांटिटीज में मेजरेबल है। आपके जहन में भी आ रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम मेजर कर सकते हैं आप लोग। किससे मेजर कर सकते हैं आप लोग? क्लॉक की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ, और उसके साथ नेक्स्ट आपके साथ जो चीज़ आप लोगों के जहन में आ रही होगी शायद स्पीड, इसको भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो वगैरह वगैरह, मतलब ETCS मैं लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो हर उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं जो कि मेजरेबल हो और उसके साथ साथ उसकी क्या होगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो। ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी जो भी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होनी चाहिए। बच्चों, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास बच्चों, वो है हमारे पास स्केलर। एंड नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वेक्टर। तो स्केलर्स को हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर्स तो हमारा सिलेबस ही है इसमें। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अच्छा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज में और भी क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ दो नहीं है, ये मेजर हैं। और कौन सी हैं जिनमें फर्क किया हमारे पास? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर्स। टेंसर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। तो बच्चों, स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज तो हों, यानी कि उनको आप मेजर कर सकते हो। मेजर करने के साथ साथ उनमें कोई स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। वो स्पेसिफिकेशन क्या है? कैन बी डिस्क्राइब completely by magnitude। कि आप ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी मदद से? मैग्नीट्यूड की मदद से। अब बच्चों, मैग्नीट्यूड की मदद से ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मैग्नीट्यूड की मदद से ही डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर्स का नाम देते हैं। अब बच्चों, मैग्नीट्यूड तो उनकी होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होगी। मैंने इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया है। तो वेक्टर्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ ताकि हम स्केलर्स को यही कंप्लीट कर लें। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड में, अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, एक तो उसकी फर्ज क्या, मैं एक ले लेता हूँ 5 मीटर, ये मेरे पास लेंथ है, फर्ज कर लेते हैं ये लेंथ है मेरे पास 5 मीटर। तो बच्चों, अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। ये क्या होगी बच्चों? मैग्नीट्यूड ये है 5।
अब जो एक नेक्स्ट और चीज भी आपके पास आ रही है वो है मीटर। तो वो मीटर क्या है आपके पास? अब मीटर जो है आपके पास यूनिट है, ठीक है। अब मीटर आपके पास यूनिट है। अब जो मैग्नीट्यूड जो वर्ड है वो क्या है? एक नंबर है 5, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो ये 5 नंबर है। तो ये तो होगी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या चीज आ रही है? सूटेबल यूनिट। अब बच्चों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड क्या होती है तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो दो वर्ड्स का मजमुआ है और उनमें कौन सी है जी? न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि कोई नंबर, और उसके साथ साथ क्या है जी? यूनिट, सूटेबल यूनिट। ये क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड बन जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वेक्टर्स का। सॉरी, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बच्चों स्केलर्स की कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स कौन सी हैं? अब बच्चों स्केलर्स की जो एग्जांपल है आपके पास, अब हर वो एग्जांपल स्केलर की एग्जांपल होगी जिसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होगी। यानी कि जो भी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप बताना चाह रहे हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वही क्या होगी जी? आपकी स्केलर होगी। फर्स्ट क्या जी? लेंथ, उसके साथ टाइम, नेक्स्ट स्पीड, और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस लेंथ में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ कोई भी आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसके साथ मैं इसके साथ वगैरह कर देता हूँ। तो बच्चों ये वो चीजें हैं जिनकी आपने डायरेक्शन, आप इनकी डायरेक्शन नहीं होती, आप डायरेक्शन इनकी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि बगैर डायरेक्शन के आप उनको क्या कर सकते हैं जी? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें से कोई आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो लेंथ, टाइम एंड स्पीड, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इसी तरह से कुछ और भी होंगे आप लोगों के जहन में, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमने करना है इसमें से वेक्टर्स को एक्सप्लेन। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट जी। तो नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स। अब बच्चों ऑल the physical quantities which can be described by magnitude as well as डायरेक्शन। जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज जिनको आप डिस्क्राइब कर सकें किसकी मदद से? मैग्नीट्यूड की मदद से। शॉर्ट फॉर्म लिखिए इसमें, मैग्नीट्यूड की मदद से और डायरेक्शन की मदद से। अब बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि एंड तो सर ने लिखा नहीं और साथ में और पढ़ रहे हैं। बच्चों एक खूबसूरत सा नाम है, एंड को हम चेंज कर सकते हैं किसकी मदद से? एज वेल एज से, ठीक है। एंड लिखें या ये सिंबल दे दें या उसके साथ ये आप एंड इधर भी लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप एज वेल एज लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इसमें देखें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप डिस्क्राइब कर सकें किसकी मदद से? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। अब इसमें डायरेक्शन बहुत लाजिम है। अब अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो आप इसको वेक्टर्स नहीं कहेंगे। अब तो फिर क्या कहेंगे इसको? फिर स्केलर्स ये बन जाएगी, वेक्टर्स नहीं होगी।
अब अगर मैग्नीट्यूड सेट देंगे तो वो स्केलर होगी, अब डायरेक्शन देंगे मैग्नीट्यूड नहीं देंगे तो फिर वो कोई क्वांटिटी आपके पास स्पेसिफिकेशन में नहीं आएगी। तो अब दोनों चीजें इसके साथ ही क्या है, जरूरी है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके पास वेक्टर्स कहलाएंगे। एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड इसके साथ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपकी बुक के अंदर भी बना है। वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बच्चों अब वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, कि मतलब आपने वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, आया कि वो जैसे कि आप टाइप से आपने उनमें पढ़ी हुई है, आया कि वो कम हो रही है, बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा फोर्स है, तो अब आप किसी चीज को पुश करते हैं, मैं इस मार्कर को पुश कर रहा हूँ यहाँ से, तो अब मैं किस तरफ को पुश कर रहा हूँ, किस तरफ पुश कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ, तो ये कहलाएगी मेरे की क्या है, इसकी डायरेक्शन है। अब पुश तो कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी फोर्स में लगा रहा हूँ, यानी कि कितने न्यूटन फोर्स यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। उसके साथ साथ बच्चों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का भी यही हाल होता है कि यानी कि यही हाल होगा कि उसकी डायरेक्शन होगी, आपको उसको बताना पड़ेगा कि कितने एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड आप एक्सेलरेशन किसी चीज में प्रोड्यूस करा रहे हैं और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास, वो आती है रिप्रेजेंटेशन की। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में बच्चों दो चीजें हैं हमारे पास, दो तरीकों से आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में बच्चों दो तरीके वो कौन कौन से हैं, पहला है ग्राफिकली, दूसरा है हमारे पास सिंबॉलिकली। पहला सिंबॉलिकली, दूसरा ग्राफिकली। ये बहस छोड़ें इसको कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, आप लोग किसी को भी क्या लगा सकते हैं। तो बच्चों आपके पास पहला है सिंबॉलिकली, दूसरा ग्राफिकली। सिंबॉलिकली बच्चों वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के भी दो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है जी बोल्ड लेटर, कि आप वेक्टर को बोल्ड लेटर की मदद से जाहिर कर सकते हैं, यानी कि बोल्ड लेटर थोड़ा मोटा लिखना है। अब दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है हमारे पास एरो हेडेड या एरो मैं इसको कर देता हूं। अब बच्चों बोल्ड लेटर जो है, आपने कोई एक वेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी लिखी हुई है, अगर आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कराना है तो उसके लिए आपने इस वेलोसिटी के जो v है उसको मोटा कर देना है, यानी कि बोल्ड कर देना है। तो ये मेरे पास ये भी वेक्टर कहलाएगी। उसके साथ साथ बच्चों मैं वेलोसिटी को तो मैंने जाहिर कर दिया, अगर मैंने फोर्स का यूज करना है तो फोर्स को भी आपने क्या करना है जी, यहाँ पर बोल्ड कर देना है, ये फोर्स हो जाएगी। उसके साथ साथ एक्सेलरेशन है, तो इसको अगर आपने बोल्ड लेटर वाले तरीके से रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो इसको भी क्या करेंगे जी, आप लोग इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। अब जो दूसरा जो तरीका है एरो हेडेड, कि आपने एरो लगा देना है, उसी लेटर तो आपने लिखना है क्योंकि सिंबॉलिकली है, आपने लेटर कोई भी लिखना है, यानी कि जो भी लेट कर लेते हैं, कोई वेक्टर ए भी है हमारे पास, तो अगर ए वेक्टर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एरो डाल देना है, ये आपके पास वेक्टर होगा। इसी तरीके से जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोल्ड की हुई है उनके ऊपर भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी है तो ये एरो डाल दिया मैंने, फोर्स है तो ये भी मैंने इसके ऊपर एरो डाल दिया, अब एक्सेलरेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा था तो इसके ऊपर भी एरो डाल दिया। अब बच्चों एक और चीज जो कि नया तरीका है आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये जो एरो है आप लोग इस लेटर के नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया, इस लेटर के नीचे भी डाल सकते हैं, शर्त यह है कि डालना एक ही है। अच्छा बच्चों अब आप इसी वेलोसिटी को इसके ऊपर सिर्फ एक बार लगा के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर एग्जाम्स के अंदर देखा होगा, टेस्ट बनाते हुए देखा होगा कि सिर्फ एक एरो डाला होता है, ये एरो नहीं बल्कि बार डाला होता है, ठीक है, तो वो उस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा मुझे नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकली, कि आप वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं।
अब बच्चों वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराने का जो हमारे पास तरीका है, ये सबसे कहने के सस्ता तरीका है। वो कैसे? इसमें मसले हल हो जाते हैं। वो ऐसे कि अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कराना है तो एक ग्राफ बनाएं। ग्राफ का हिस्सा बनाना होता है, बल्कि ग्राफ भी नहीं होता पूरा, सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है। वरना आपने अगर प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर बनाना है तो उसके लिए आपको ग्राफ ड्रा करना होता है। बच्चों आपने करना ये होता है कि आपने एक लाइन डालनी है। अब ये जो लाइन होती है ये कोई एक सूटेबल स्केल के मुताबिक होती है, ठीक है। इस लाइन का उसूल क्या है? ये सूटेबल स्केल के मुताबिक होगी। क्यों? रीजन है भाई, उसकी रीजन ये है बच्चों, ये सूटेबल स्केल के मुताबिक इस वजह से होती है कि ये हमें दे रही होती है मैग्नीट्यूड। अब जो चीज मैग्नीट्यूड दे रही है, फर्ज किया अगर ये 5 मीटर लेंथ की है और हम इसको सूटेबल स्केल के मुताबिक ना ड्रा करें और इसको 10 मीटर कर दें, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये कि आपके पास ये जो लाइन है ये क्या दे रही है आपको? मैग्नीट्यूड। ये लाइन आपको क्या दे रही है बच्चों? मैग्नीट्यूड। ये आपको मैग्नीट्यूड बता रही है। अब बच्चों इसके सर के ऊपर एरो भी तो लगा है, तो ये एरो क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन मैंने इसको नीचे लिखने के लिए इस वजह से किया कि मैंने यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। ये वरना इस एरो, ये एरो इसकी वो बता रहा है, स्टेप के बारे में बता रहा है, ठीक है। कोई मतलब इसका ना लीजिएगा। तो ये होगी जी इसकी डायरेक्शन। अब आगे बात हुई मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या बन गया? वेक्टर नहीं बन गया आपके पास। बच्चों ये इस तरीके से आपने क्या करना है जी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अब क्या है आपके पास? वेक्टर्स की डिफाइन, all the physical quantities that can be described by magnitude as well as direction is called vectors। और उसके साथ बच्चों इसकी एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन आप लोग और भी दे सकते हैं अगर आप लोगों को आती है, वरना जो कंफर्म है करनी होगी। उसके साथ बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन के तरीके दो हैं, ग्राफिकली एंड सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली की तरह मेथड के दो अंदर उसके मजीद मेथड आ जाते हैं, बोल्ड लेटर लिखें या एरो हेडेड लिखें। उसके साथ बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड में क्या है कि आपके पास एक लाइन डालनी है, बार डालना है, उसकी जो बार की जो लेंथ है वो आपको देगी मैग्नीट्यूड और वो अकॉर्डिंग टू स्केल होगी। ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में करना भी आगे इसके जब वेक्टर एडिशन वगैरह करने हैं तो उसमें भी ये हमारे काम आएगा। उसके साथ बच्चों वेक्टर इसके आगे जो टिप लगी होती है या एरो लगा होता है ये आपको बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया वेक्टर आपके पास। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, जिसको मॉडुलस का नाम भी देते हैं। मॉड भी कहते हैं इसे, मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों ये होती है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की। अब इसकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो बच्चों क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ या मॉड निकाल लेता हूँ, इसको सिंपली मॉड भी कहा जाता है। ये दो लाइंस आप लोगों ने डालनी है, लाइन डालने के बाद आपने वही वाली चीज दोबारा लिख देनी है, जा और या आप इसको क्या कर सकते हैं जी, सिंपल एफ लिखें, कोई बार ना डालें, कुछ भी ना डालें। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगी या मॉड को रिप्रेजेंट करेगी। प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आई तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी दिए इजाज़त। अल्लाह।